वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे पॉलिनोमियल होता क्या है। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन इक्वल टू जीरो, और इसका रूट मान लेते हैं है हमारा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इस तरह से, तो इसे हम लिख सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन। लीडिंग कोफिशिएंट कहने का क्या मतलब है? एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट। मतलब अगर क्वाड्रेटिक का बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का रूट है अल्फा और बीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लिख सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है यहाँ पर? ए, तो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो है, तो इसका रूट अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा है, तो इसे हम लिख सकते हैं मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या कहने का मतलब है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? ए, तो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर बाई क्वाड्रेटिक है मतलब एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस प्लस ई इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या है? एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा अच्छे से लिख लीजिएगा, बीटा गामा और डेल्टा है, तो इसे हम लिख सकते हैं मतलब ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई को हम लिख सकते हैं ए टाइम्स, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर भी है, तो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा। इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर हमें रूट पता है तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, इरेज करेंगे इसे। अब मान लीजिए हमारे पास एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होने का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे लिख सकते हैं? ए टाइम्स एक्स माइनस, अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और जब यहां पर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे लिख सकते हैं? ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पर जब हम एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। और यहाँ पर जब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, या फिर ऐसा करिए ए से डिवाइड कर दिए बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए से दोनों तरफ हम डिवाइड कर दिए, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो ये था वो तो खत्म हो जाएगा, और इधर ए बार में वो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। और यहाँ पर हम सेम पावर वाले एक्स का जब कंपेयर करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर वाले का सेम पावर वाले एक्स का कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करें, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के साथ, एक्स का कोफिशिएंट को एक्स का कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी बाई ए। तो यहां पर हम सेम पावर वाले एक्स को कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था जब हमारा पॉलिनोमियल कैसा हो? क्वाड्रेटिक, मतलब n का वैल्यू 2, और जब n का वैल्यू 3 रहेगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं हम। इसी तरह जब n का वैल्यू हमारा 3 रहेगा, 3 रहने का क्या मतलब है? कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर इसका रूट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हम लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, और जब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर में हमारे पास क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा।
और यहाँ पर भी सेम, हम सेम पावर वाले x का कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करें तो वहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। इसी तरह अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर हम x का कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, c बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट टर्म को देखें तो वहां से हमारा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, और साथ में माइनस भी रहेगा, माइनस भी यहाँ पे। तो इस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक नाम दिया हुआ है S1। S1 कहने का क्या मतलब है, समेशन टेकन वन एट अ टाइम, मतलब एक बार अल्फा को ले लिया, एक बार बीटा को ले लिया, एक बार गामा को ले लिया, और इन तीनों का सम क्या बन गया हमारा S1। इसी तरह अगर समेशन टेकन टू एट अ टाइम कहने का क्या मतलब है, एक बार अल्फा बीटा ले लिया, एक बार बीटा गामा, एक बार गामा अल्फा ले लिया, और इन तीनों का सम को हम क्या नाम दे दिए, S2, मतलब समेशन टेकन टू एट अ टाइम। इसी तरह समेशन टेकन थ्री एट अ टाइम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा को एक साथ ले लिए, या और यहाँ पर टोटल तीन ही है तो एक ही बार ले सकते हैं अल्फा बीटा गामा, तो S3 क्या हो गया हमारा, अल्फा बीटा गामा, मतलब समेशन टेकन थ्री एट अ टाइम। और यहाँ पर टोटल ही थ्री है तो हम बोल सकते हैं समेशन टेकन ऑल एट अ टाइम। या फिर एक चीज और यहाँ पर ध्यान देखें कि अल्फा बीटा गामा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से S1 S2 S3 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि n का वैल्यू है 4, मतलब बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक है तो इसका 4 रूट भी होगा, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा। तो इसी तरह जब हम ओपन करेंगे उधर प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा को अगर हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ से S1 S2 S3 और S4 का वैल्यू आ जाएगा। S1 क्या बन जाएगा हमारा, माइनस बी बाई ए, S2 क्या बन जाएगा हमारा, C बाई ए, S3 क्या बन जाएगा हमारा, माइनस डी बाई ए, और S4 क्या बन जाएगा हमारा, E बाई ए। यहाँ पर मतलब हम क्लियरली देख सकते हैं कि S1 S2 S3 S4 क्या आने वाला है हमारा। और S1 S2 S3 S4 तो आपको समझ में आ गया होगा। S1 कहने का मतलब क्या, समेशन टेकन वन एट अ टाइम, मतलब एक बार अल्फा ले लिए, एक बार बीटा ले लिए, एक बार गामा ले लिए, एक बार डेल्टा ले लिए, और इन सभी का सम। और समेशन टेकन टू एट अ टाइम कहने का क्या मतलब है, मतलब S2 कहने का क्या मतलब है कि दो दो का पेयर बना लिए फिर उन सभी का सम कर दिया, मतलब एक बार अल्फा बीटा ले लिए, एक बार बीटा गामा ले लिए, और इसी तरह दो दो का पेयर बना के सबको सम कर दिया। समेशन टेकन थ्री एट अ टाइम कहने का क्या मतलब है, तीन तीन ले लिए, एक उठा लिया, और उन तीनों का तीन तीन उठा लिया, और जो भी आया उन सभी का सम क्या हो गया, S3। और S4 कहने का क्या मतलब है, समेशन टेकन 4 एट अ टाइम। और यहाँ पर टोटल 4 ही है तो आप बोल सकते हैं समेशन टेकन ऑल एट अ टाइम। तो इसे आप दूसरे तरीके से आप यही बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट। तो इस तरह से S1 S2 S3 S4 का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो किसी एक n डिग्री पॉलिनोमियल में आप Sk फाइंड आउट कर सकते हैं। Sk क्या आ जाएगा हमारा, Sk मतलब समेशन टेकन k एट अ टाइम, क्या बन जाएगा, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है। अगर सिर्फ साइन का अगर बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर k। जब 1 था तो हम देखे थे माइनस था, जब S1 में हम हर जगह देखें क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं -1 टू द पावर k टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस k अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, Sk का। और Sk क्या है हमारा, समेशन टेकन k एट अ टाइम। तो जब k की जगह पे आप 1 रखेंगे तो ये प्लस, जब k की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, जब k की जगह कोई इवन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। इसी तरह अगर हम बात करें समेशन टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब Sn, अगर k का वैल्यू n हो जाए, समेशन टेकन ऑल एट अ टाइम, k का वैल्यू 1 हो जाए तो -1 टू द पावर k की जगह n रखेंगे तो क्या जाएगा, -1 टू द पावर n टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस k की जगह n रखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस n क्या हो जाएगा हमारा, 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। x टू द पावर 0, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 क्या है, बेसिकली हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन
लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट कहने का क्या मतलब है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है हमारा। तो इस तरह से हम sk और sn फाइंड कर सकते हैं। इसे हम प्रोडक्ट ऑफ sn को हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर समेशन टेकन ऑल एट अ टाइम। तो इस तरह से हम s1 s2 s3 s4 इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें हमारे पास सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल कुछ भी बोल दे, समेशन टेकन 4 एट अ टाइम, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज और देखिएगा कि क्यूबिक के केस में हमारा आया था, इसे इरेज करेंगे, क्यूबिक के केस में मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d को हम क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। और यहाँ पर हमारा क्या आया था, a टाइम्स x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स ऑफ x, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। इसे अगर हम ओपन करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये बेसिकली हमारा लिखा हुआ क्या है, a टाइम्स एक्स क्यूब माइनस s1 एक्स स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3। तो जब कभी भी हमें एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करना हो जिसका रूट अल्फा बीटा और गामा है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं ये क्या बन जाएगा हमारा क्यूबिक इक्वेशन, मतलब एक्स क्यूब माइनस s1 एक्स स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3 इक्वल टू 0। तो हमें जब कभी भी वो क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना हो जिसका रूट क्या हो, अल्फा बीटा और गामा, तो हम बोल सकते हैं कि ये वो क्यूबिक इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा। ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन हुआ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही क्यूबिक इक्वेशन हो जिसका रूट अल्फा बीटा गामा हो। इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आता जाएगा, मतलब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी क्यूबिक इक्वेशन आया रूट जो भी होगा उससे रूट का तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी इसमें एक्स की जगह अल्फा रखे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0, एक्स की जगह बीटा रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0, एक्स की जगह गामा रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो बाहर में क्या उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब कभी भी हमसे पूछेगा वो क्यूबिक इक्वेशन बताइए जिसका रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो एक क्यूबिक इक्वेशन तो ये हो गया। अगर 2 पूछेगा तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 पूछेगा तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह हम जितना पूछेगा उतना उसे बता सकते हैं। लेकिन बेसिकली फाइंड कैसे करना है, एक तो हमारा ये हो जाएगा, मतलब अगर फॉर्मेशन का अगर बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस s1 एक्स स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3 इक्वल टू 0। इसी तरह अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक का बोलता तो क्वाड्रेटिक का क्या करते, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट जिसे हम बोलते हैं, क्वाड्रेटिक का तो सिंपल है, माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब इसे s1 बोलिए ना बोलिए सेम ही है, क्वाड्रेटिक के केस में तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा, ये तो s1 s2 का कंसेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा से आप याद रखें वो सही रहेगा। s3 में ये क्यूबिक में याद रखने के लिए ये ज़्यादा बेटर तरीका मुझे लग रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। इरेज करेंगे इसे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ थ्योरी से और कुछ क्वेश्चन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।